नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य मोहन ठाकुर इस AMT क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूँ, जहाँ पर हम हिंदी मात्राओं की चीज़ें सीखते हैं। हिंदी मात्राएं लगाना सीखते हैं, कैसे सभी मात्राएं होती है इसके बारे में हम सीखते हैं। हिंदी की सभी चीज़ें मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके सभी वीडियोज़ लाइन वाइज देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। हिंदी मात्राओं से जुड़ी हुई यहाँ पर वीडियोज़ होती है। सभी मात्राओं की सभी वीडियोस आपको पता है, पहले ही मैं सभी चीज़ें अपलोड कर चुका हूँ। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, र के जो भेद होते हैं उसमें लोगों को बहुत दिक्कत होती है। कैसे? र पदेन और र रेफ। र रेफ कैसे होता है? जो ऊपर होता है। और र पदेन कैसे होता है? जो नीचे होता है। मैं बार बार अपने सब्सक्राइबर्स से कहता हूँ, यदि आप शुरू से सभी चीज़ें लाइन वाइज सीखना चाहते हैं अच्छे तरीके से, बिल्कुल नए तरीके से, तो लाइन वाइज वीडियोज़ को देखिए। अब कई चीज़ें, बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनको कुछ चीज़ें आती होंगी, कुछ चीज़ें पहले से आती होंगी उन्हें, तो वो बीच बीच में से देख सकते हैं, बट वो भी लाइन वाइज देख लीजिए कि कैसे वीडियोस लगी हुई है। बहुत सी ऐसी वीडियोस मैं बना चुका हूँ जिसमें मैंने समझाया हुआ है कि कैसे कैसे आप वीडियोस देख सकते हैं। और वीडियोस इन पर बनाना सही नहीं है क्योंकि उन्हीं चीज़ को हम रिपीट नहीं कर सकते, हमारे पास बहुत सारे काम हैं। आज की वीडियो में र पदेन और रेफ की बात मैं करूँगा। पहले इन सारे शब्दों को पढ़ूंगा। जब मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ना सीखिए, जब मैं चीज़ों को लिखूंगा तो लिखना सीखिए। यही पढ़ना और लिखना होता है, ठीक है। अगर इन चीज़ों को आपको लगता है कि ये चीज़ें मुश्किल है, कोई भी वीडियो अगर आपको मुश्किल लग रही है, आप नहीं लिख पा रहे हैं, इसका मतलब है उससे पहले वाली चीज़ आपको अच्छे से करनी चाहिए, ठीक है। बहुत लोग कह रहे हैं हमें लिखना नहीं आता, तो आपको पहले की चीज़ें आती है, खुद चेक कीजिए, ठीक है। इस YouTube के माध्यम से मैं आप लोगों को चेक नहीं कर सकता, ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए, ठीक है। आपको खुद आगे बढ़ना है, खुद टीचर बनना है, खुद एक बच्चा बनना है, खुद एक स्टूडेंट बनना है, खुद टीचर बनना है। खुद को जज कीजिए कि आप कितना सीख पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे तो पुरानी चीज़ें करिए, उसके अलावा उसका कोई तरीका नहीं है, ठीक है। एक बार इन सभी शब्दों को पढ़ लेता हूँ। र पदेन का मतलब क्या होता है? पद के नीचे आ जाता है। तो जो शब्द ऐसा हो वहाँ पर तो नीचे आ जाएगा, और जो शब्द नीचे से गोल हो उसके नीचे आ जाता है, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला के जो शब्द नीचे से गोल होते हैं उनके नीचे ऐसे आता है, ठीक है। और जो शब्द ऐसे होते हैं जिनके नीचे पद पे लग सकता है, जिनके पद पे, वहाँ पर ऐसे लग जाता है, ठीक है। और ये लगता कब है? जैसे हमने बोला पहला हमारा शब्द क्रम, क्या है? क्रम। तो क्रम में क्या होता है? क हमारा आधा आता है, र जो आता है वो हमारा पूरा आता है, र क्र। देखिए क्र क्र, र जो है पूरा आ रहा है, लेकिन र क के साथ ही आवाज आ रही है। बोल के देखिए, क्र क्र। तो क आधा आ रहा है, र पूरा आ रहा है, क्र। जब र पूरा आता है तो वो जिस शब्द के साथ आवाज आता है वो उसके नीचे लग जाता है, तो ये क्र बन जाता है। इसी तरह म के साथ लगेगा तो ये म्र हो जाएगा, प के साथ लगेगा प्र हो जाएगा, थ के साथ लगेगा थ्र हो जाएगा। हर शब्द के साथ ये नहीं लगता, ठीक है। तो ये क्र लग गया। अब ये मेन चीज़ थी, अब सारे शब्दों के साथ ऐसा ही होता है, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था इसका हमारे र पदेन का। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे देखते हैं कैसे आया। क्रम, क्रम, क्रि स म स, क्रिसमस। अब आपको ये मुश्किल लग रहा है तो इसमें र की भी मात्रा है और ई की भी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा। तो छोटी ई की मात्रा और र की मात्रा आपको दोनों आना चाहिए इस शब्द को लिखने के लिए। ये हमारा अमात्रिक शब्द है, ये हमारी अमात्रिक वर्ण है, ये अमात्रिक वर्ण है। अमात्रिक क्या होता है? जिस पर कोई भी मात्रा नहीं होती, ठीक है। इसी तरह हमारा व पे लगा तो व्र बन गया, व्र त। अब व्रत क्या हुआ? वो हमारा आधा था, र पूरा था, तो ये व्र की आवाज आई, व के साथ र पूरा, व्र, ठीक है। व्रत, आम्र। इसी तरह ये क्या बना? आम्र, आम्र। ड्रम, ड्रम। अगर ये सीधा होगा तो डम बनेगा, लेकिन ये क्या बना? ड्र, ड के साथ र आ रहा है, ड्र, ड्रम। ब्रुश, क्या बना? ब्रुश। इस पर सेपरेट वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है, आप चैनल पर जाइए, सभी वीडियोस आपको लाइन वाइज मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाइए या डिस्क्रिप्शन में। ये बार बार लोग सवाल पूछते हैं, इसीलिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ। इसी तरह आया ट्रक, ट्रक। परी, परिक्रमा, परिक्रमा।
अब लोग कहेंगे हमें र की तो आ रही है बट ये शब्द डिफ़िकल्ट है। तो ये शब्द डिफ़िकल्ट क्यों है? जब आपको प आता है, छोटी की मात्रा आती है, म पे आ का डंडा है तो माँ आता है, और ये र की मैंने बात बता दी, तो ये डिफ़िकल्ट कहाँ से हुआ बताइए? अगर ये डिफ़िकल्ट है तो आपको अमात्रिक शब्द में दिक्कत होगी, छोटी ई की मात्रा की दिक्कत होगी, माँ आपको पढ़ना नहीं आता होगा, आ की मात्रा की दिक्कत होगी, तभी तो ये डिफ़िकल्ट वर्ड है परिक्रमा। तो अगर आगे आपकी कोई दिक्कत है तो पीछे की चीज़, कोई चीज़ मिस हो रही है, उस मिस वाली चीज़ को दोबारा से करिए, बार बार करिए। अब ये क्या बना? दो बना। अगर ये मैं हटा दूँ तो क्या बना? दो। अब इस पे र लग गया तो क्या बन गया? ये द्रो। द्रो, र लग गया ना, द पे र लग गया तो द्रो बन गया। द्रोणा, द्रोणाचार्य, चार्य। अब ये चार्य बना, द्रोणाचार्य। ये वाला र कहाँ है? उसको हम रेफ की मात्रा में सीखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो के आगे मैं यहाँ पर कुछ वाक्य लिखवाऊंगा र पदेन के, और कुछ वाक्य रेफ के लिखवाऊंगा, जिसमें और क्लियर होगा। बाकी चीज़ें आपको अपना पूरा फोकस देना पड़ेगा, रिसर्च वर्क करना पड़ता है किसी चीज़ को सीखने के लिए। ये नहीं कि सामने खीर बनी हुई है और हमने खा ली तो हमें समझ में आ गया, हमें मज़ा आ गया। रिसर्च करना पड़ता है सीखने के लिए। ठीक है, मेरी एक कोशिश के थ्रू आप लोगों को ये वीडियोस मिल रही है कि आपको बेसिक यहाँ से जानकारी मिले। बाकी आप लोग अपनी मेहनत कीजिए, चीज़ों को अच्छे से करने की कोशिश कीजिए, तो और चीज़ें बेहतर होगी। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर कर पाएंगे। अगर आप सोचते हैं नहीं मेरे बस का नहीं है तो आप वाकई नहीं कर सकते। तो इस सारी कोशिश बेकार है, आप लोगों को नहीं सीखना चाहिए। अगर कोशिश करेंगे तो ज़रूर सीखेंगे। अभी हमारा र पदेन क्लियर हो गया। अब हम आते हैं र रेफ के ऊपर। रेफ क्या होता है? इसमें जैसे कर्म, ये क्या बना? कर्म। तो कर्म में देखिए क्या हुआ? कर्म, क तो आया पूरा, है ना, क के साथ अ आया, क और र, कर्म। कर्म में क्या हुआ? र जो है वो आधा रह गया, कर्म, कर। र नहीं बना, र के साथ अ नहीं आया, ये वाला अ नहीं आया। इसमें आया था, यहाँ पे र पूरा था, पीछे वाले में इसमें र नहीं आया। कर्म, र के बाद सीधा म आ गया, रम, रम। ठीक है, अब ये पूरा होता तो रम बनता। ठीक है, बट ये पूरा नहीं है, ये पूरा आधा है। तो ये जब पूरा आधा होता है तो आगे वाले शब्द के ऊपर चढ़ जाता है और इसकी आवाज़ उसके साथ मिली हुई आती है, रम, रम। अब ये पूरा होता तो रम आता, लेकिन ये पूरा तो है नहीं, तो रम, रम करके आएगा। जैसे कर्म, अब ये व पे है तो गर्व, श त है तो ये शर्त बना। अगर ये एक साथ होता ये शरत बनता, तो शरत नहीं होता, ये क्या है? शर्त, शर्त। र आधा है तो ये र आधा जहाँ पर होता है वो अगले वाले शब्द पे चढ़ जाता है। शर्त, क्या हो गया? ये शर्त। अगर हम इसको इस तरह से लिखे तो भी ठीक है क्योंकि ये भी र है, बट हम इसको यहाँ नहीं लिखते, इसको हम ऊपर लिखते हैं, शर्त। कर्म, गर्भ, शर्त। इसी तरह हर मात्रा को मैंने बार बार रिवाइज किया है। आगे जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड रह गए हैं उनकी भी आगे मैं सभी चीज़ों को आसान करूंगा। इसी तरह बस आप लोग अपना समर्थन बनाए रखें चैनल के साथ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, और अभ्यास ज़रूर करें, अभ्यास करना ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करने से ज़्यादा ज़रूरी है अभ्यास करना। ठीक है, ये हमारा शब्द बना वर्ग। क्या बना? वर्ग। अब ये अगर पूरा होगा तो वर्ग बनेगा, वर्ग नहीं है, र आधा है। जब र आधा होता है तो वो ऊपर चला जाता है। वर्ग, पर्व, अर्थ, पार्थ। ये क्या बना? पार्थ। दर्शक, दर्शन, धर्म, वीर। अब ये अगर पूरा होता तो धर्म बनता, ये धर्म बनता, बट ये धर्म नहीं है, धर्म है क्योंकि ये र आधा है। शर्मनाक, शर्मनाक। ये दर्शन, दर्शक, मुझे ऐसा लगा जैसे मिस कर दिया मैंने ये। तो ये र पदेन और र रेफ थे। इस तरह से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी मात्रा पे मैंने वीडियो नहीं बनाई तो ये आपकी गलती है। जितनी भी हिंदी मात्राएं होती है सब पर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, ये दोबारा मैंने रिपीट किया है इन मात्राओं को। ठीक है, ताकि और लोगों को अधिक समझ में आ सके। और इसी तरह और वीडियोस मैं लाता रहूँगा जैसे जैसे आप लोगों के कमेंट आएंगे। तो कमेंट सेक्शन में जिस मात्रा को आपको इस तरह एक्सप्लेन कराना हो, हिंदी की जो चीज़ आपको एक्सप्लेन करानी हो, वो मेरे किसी भी कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिए। ठीक है,
या इंस्टाग्राम पर अगर आपके कोई ज़रूरी सवाल है तो वहाँ पर लिखिए। जिन सवालों के जवाब मैं अपने यूट्यूब चैनल पर दे चुका हूँ उनका मैं जवाब कहीं पर नहीं दूंगा। उन वीडियोस को आप लोगों को देखना पड़ेगा, ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है यूट्यूब के द्वारा लोगों को पढ़ाने के लिए, तो मेरी जवाबदेही यूट्यूब पर है, यूट्यूब के अलावा और कहीं नहीं। ठीक है, यूट्यूब पर आप जितने भी सवाल पूछेंगे मैं सभी का जवाब दूंगा, सभी की वीडियोस बनाऊंगा। यूट्यूब के इस यूट्यूब चैनल के अलावा मैं और कहीं पर जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, तो आपको पूरा फोकस यहाँ पे दिखाना है, यहाँ पर सपोर्ट दिखाना है जितना भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे शब्द थे। एक बार इन शब्दों को रिपीट कर देता हूँ, फिर इसके कुछ वाक्य भी आप लोगों को लिखाऊंगा ताकि और अच्छे से चीज़ों को समझ आ सके। मेरा सिर्फ एक मोटिव है, हिंदी पढ़ना लिखना सिखाना, और मैं दिन रात इसी काम में लगा रहता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, जब तक ये कोशिश कर सकता हूँ तब तक मैं करता रहूँगा, अपनी तरफ से मैं पीछे नहीं हटूँगा। क्रम, क्रिसमस, व्रत, आम्र, ड्रम, ब्रुश, ट्रक, परिक्रमा, द्रोणाचार्य। कर्म, गर्भ, शर्त, वर्ग, पर्व, अर्थ, पार्थ, दर्शक, दर्शन, धर्मवीर, शर्मनाक। जिस मात्रा में दिक्कत है चैनल पे जाइए, वीडियोस देखिए। वीडियोस ढूंढनी नहीं आती तो ये आपकी प्रॉब्लम है। मैं हर वीडियो में कह चुका हूँ, हर वीडियो में समझाते हुए आ रहा हूँ, तो मेरी गलती नहीं है। आप कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहे हैं, तो उस मिस को ढूंढिए कि क्या मिस कर रहे हैं आप। बिल्कुल बेझिझक होकर यहाँ पर हिंदी आप पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल खुलकर। मेरा लक्ष्य कामों को कराना है, इसलिए मैं थोड़ा बिज़ी रहता हूँ। ठीक है, चीज़ों में लगा रहता हूँ। आप लोग बिल्कुल खुश होकर जो भी आपकी दिक्कत है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, बट थोड़ा सपोर्ट आप लोगों का भी चाहिए कि थोड़ी बहुत मेहनत आप भी करें। दिक्कत क्या आ रही है? बस एक दिक्कत है वीडियोस को ढूंढने में। जो लोग वीडियोस को ढूंढकर अच्छे से देख पा रहे हैं उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ लोग, मुझे पता है कुछ सब्सक्राइबर मेरे ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, लाइन वाइज वीडियोस को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो किसी ऐसे व्यक्ति से उन सब के बारे में पूछ लीजिए कि भाई ये चैनल है, इस चैनल पर देखना वीडियो कहाँ लाइन वाइज है, वो आपको बता देगा। अब आपके आसपास ऐसे लोग नहीं होंगे, ये बात मैं नहीं मानता। हर किसी को यूट्यूब चलाना नहीं आता, यूट्यूब के फंक्शंस के बारे में नहीं पता। आप किसी और के पास चला जाइए जो आपको इसके बारे में बता दे। अगर आप इसके लिए मुझे कमेंट करेंगे तो ये मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। मैंने बीच बीच में बताया है, बट बार बार मैं ये नहीं बता सकता। ये हेल्प आपको और किसी से लेनी पड़ेगी अपने आसपास में। यूट्यूब की दुनिया है, जितनी अच्छी आपको लगती है उतनी दुनिया अच्छी नहीं है। बहुत परेशानियां हैं यहाँ पर, बट आपको यूट्यूब और जो आपका समाज है, असली समाज, जो आपके आसपास लोग रहते हैं, उनके साथ भी उनकी भी हेल्प लीजिए। ये नहीं कि हम यूट्यूब के थ्रू सीख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे बहुत भरोसा है, यूट्यूब पे ये होता है ये होता है। नहीं, यूट्यूब एक ऑनलाइन वर्ड है और यहाँ पर सब अपने लक्ष्य से आते हैं। आपके लक्ष्य से किसी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप YouTube से सीखिए, जितना कुछ आपको मिल रहा है उन चीज़ों को सीखिए, लेकिन अपने आसपास जो लोग हैं उनकी भी हेल्प लीजिए। मैंने YouTube पे बहुत देखा है कि आसपास के लोगों को लोग बिल्कुल वैल्यू नहीं देते। आसपास का जो आपका रियल वर्ल्ड है उसको ज़रूर वैल्यू दीजिए। वहाँ पर भी लोगों को कहिए कि जी सर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्या आप मुझे बता सकते हैं? देखिए मैंने इतनी मेहनत की है, आप मुझे थोड़ी बहुत हेल्प कर दीजिए। जब तक आप रियल वर्ल्ड से भी नहीं जुड़ेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ऑनलाइन वर्ल्ड पर ज़्यादा मत रहिए, चीज़ों को सीखिए, बस इतना ही काफ़ी है। आज का बात क्या है, महाराष्ट्र में कई ग्राम हैं। महाराष्ट्र में कई ग्राम हैं। महाराष्ट्र में कई ग्राम हैं। मद्रास समुद्र किनारे है। मद्रास समुद्र किनारे है। मद्रास समुद्र किनारे है। कोई एक वीडियो मेरी आपको पूरी हिंदी नहीं सिखाएगी,
पूरा कोर्स आपको पूरी हिंदी सिखाएगी। एक वीडियो में कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है एक वीडियो, पूरी वीडियो कोर्स आपके लिए है। पूरा वीडियो कोर्स देखेंगे तब सभी चीज़ें समझ में आएंगी। एक इसमें कितनी सारी मात्राएं मैंने अलग अलग वीडियो की यूज़ कर ली, ये आप सोच भी नहीं सकते। कई सारी मात्राएं आ गई इतने 2 सेंटेंसेस लिखने में, ठीक है। तो इसलिए सभी मात्राओं पर पकड़ बनानी ज़रूरी है। श्रवण बहुत विनम्र है, श्रवण बहुत विनम्र। विनम्र का मतलब क्या होता है? जो किसी से नम्र हो, आराम आराम से बातें करे, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे। श्रवण बहुत विनम्र है। मैं प्रतिदिन सैर पर जाता हूँ, मैं प्रतिदिन। अब प्र जो है ऐसे भी लिखा जाता है, अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्र ऐसे भी लिखा जाता है। मैं प्रतिदिन सैर पर जाता हूँ, सैर पर जाता हूँ, मैं प्रतिदिन सैर पर जाता हूँ। जिनको राइटिंग सुधारनी है इन्हीं वर्ण को आराम आराम से लिखिए। आराम आराम से जब आप लिखेंगे तो अपने आप राइटिंग आएगी, ठीक है। जिस चीज़ को आप 15 मिनट में लिख रहे हैं उसको 1 घंटे में लिखिए शुरुआती तौर पर, राइटिंग अपने आप सुधर जाएगी। बस यही छोटी सी टिप है। अगर आप लिख पा रहे हैं तो जो 15 मिनट का काम है उसको 1 घंटे का कर दीजिए तो राइटिंग सुधर जाएगी। 1 घंटे की प्रैक्टिस करेंगे आप तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस अपने आप कम होकर वापस 15 मिनट पर आ जाएगी अच्छी राइटिंग के साथ। यही एक तरीका है। सूर्य पूर्व से निकलता है, सूर्य पूर्व से निकलता है। हमें सैनिकों पर गर्व है, हमें सैनिकों पर गर्व है, हमें सैनिकों पर गर्व है। अपना फर्ज पूरा करें, अपना फर्ज पूरा करें। और एक छोटी सी अपील है, वीडियो को ऑनलाइन देखा कीजिए, डाउनलोड करके मत देखा कीजिए। डाउनलोड करके वीडियो को देखेंगे तो हमें उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। वीडियो को ऑनलाइन देखा कीजिए। गरीबों का दर्द समझें, गरीबों का दर्द समझें, गरीबों का दर्द समझें, ठीक है। यहाँ तक कुछ वाक्य हो गए। अब एक मिक्स वाक्य लिखवा रहा हूँ जिसमें दोनों का इस्तेमाल होगा। महाराष्ट्र में कई ग्राम हैं, मद्रास समुद्र किनारे है, श्रवण बहुत विनम्र है, मैं प्रतिदिन सैर पर जाता हूँ, सूर्य पूर्व से निकलता है, हमें सैनिकों पर गर्व है, अपना फ़र्ज़ पूरा करें, गरीबों का दर्द समझें, ठीक है। इस तरह से लिखने का अभ्यास करेंगे ना, जिस तरह से मैंने ये शब्द लिखे हैं आप सभी चीज़ें सीख चुके हैं, तो आप भी अपने शब्द बनाइए, अपने वाक्य बनाइए और उनको लिखने का प्रयास कीजिए। आसपास कोई एक अच्छा सा दोस्त बना लीजिए जिसको 100, 200, 300, 400 रुपये महीने भर खिला पिला दीजिए, ठीक है। वो आपकी ज़रूर हेल्प करेगा इन सब चीज़ों में। अगर आप उसको दिखाएंगे कि देख भाई मैंने इस YouTube चैनल से इतनी सारी चीज़ें सीख ली, अब थोड़ी बहुत हेल्प कर दे यार मेरी। अगर मुझ तक पहुँचना चाहोगे तो वो अनबिलीवेबल है, ठीक है। आप मुझ तक हर आदमी नहीं पहुँच सकता जितने लोग यहाँ पर हैं, तो मुझ तक पहुँचने की कोशिश ना करें। अपने आसपास में किसी अच्छे व्यक्ति को ढूंढें जो आपकी हेल्प कर सके। ढूंढेंगे तो ज़रूर मिलेंगे, अगर नहीं मिलते तो यहाँ पर मेहनत कीजिए, ठीक है। गृह कार्य पूरा करो, गृह कार्य पूरा करो। ये री होता है, री की मात्रा की सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है जो शायद वीडियो नंबर 57 है, तो वीडियो नंबर 57 जाइए इस तरह की मात्रा को देखने के लिए। गृह कार्य पूरा करो, ग्रह की बात मत करो, ग्रह की
बात मत करो। ये मेरा YouTube चैनल है और मेरी सभी चीज़ें यहीं पर अपलोड होती है, यहीं पर सभी चीज़ें आती है हिंदी से जुड़ी हुई। ठीक है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए इस तरह के पोस्ट के लिए। अगर आप पोस्ट देखना चाहते हैं तो बस सिर्फ इस तरह के पोस्ट मिलेंगे ताकि आप चीज़ों को अच्छे से लिख सकें। क्रम में रहो, कर्म की बातें मत करो। क्रम में रहो, कर्म की बातें मत करो। कर्म की बातें मत करो। हिंदी पढ़ने लिखने की सभी चीज़ें हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, तो बिल्कुल आइए, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो लोग भी हिंदी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं और आज से मेहनत करने में जुट जाइए। जितनी भी चीज़ें हिंदी मात्राओं से जुड़ी हुई होती है, हिंदी पढ़ने लिखने से जुड़ी हुई होती है, चाहे आप किसी भी उम्र के हैं, चाहे आप किसी भी क्लास के हैं, हिंदी पढ़ना लिखना एक चीज़ है। जिसको हिंदी पढ़ना लिखना आता है वो किसी भी प्रश्नों का जवाब अपने हिसाब से दे सकता है, अपनी सोची हुई चीज़ों को लिख सकता है। ठीक है, हिंदी से जुड़े हुए लोग गाने लिखते हैं, फिल्में लिखते हैं, कई सारे पोस्ट लिखते हैं। हिंदी से जुड़े हुए बहुत काम है पैसे कमाने के लिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इन वीडियोस के द्वारा मैं भी पैसे कमा रहा हूँ, है कि नहीं। तो हिंदी अगर आपको आती है या कोई भी चीज़ अगर आप सीखते हैं तो उनसे आप पैसे बना सकते हैं। आप देख रहे हैं इन चैनल के द्वारा मैं कई सारे पैसे कमाता हूँ, सिर्फ हिंदी के द्वारा ही। तो इस चैनल पर मैं हिंदी की वीडियोस ही तो पोस्ट करता हूँ जो आप लोग देखते हैं, और हिंदी का प्रचार प्रसार ही तो करता हूँ। यदि आप लोग भी हिंदी सीखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट ज़रूर होगा। तो हिंदी पढ़ना लिखना सीखिए, आपकी उम्र कैसी भी हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, बस फुल डेडिकेशन से 3-4 महीने इन वीडियोस को दीजिए। और जो लोग दे रहे हैं, एक बार हाथ जोड़कर उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन सब चीज़ों को सीखते हैं और अपनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपकी मेहनत कोई नहीं देख रहा, लेकिन जब आप उन चीज़ों का रिज़ल्ट दिखाएंगे लोगों को तो सब आपको देखेंगे। ठीक है, जैसे ये सब मेरी मेहनत कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन जब ये सब मेहनत कुछ और करेगी, बेहतर करेगी, आप लोगों का समर्थन रहेगा, तो दुनिया मुझे पूछेगी कि हाँ ये चीज़ है, देखो कितनी अच्छी चीज़ है, हिंदी से आदमी ने ये कर दिखाया। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, हिंदी का विकास और सभी चीज़ों का विकास बहुत ज़रूरी है। आप लोग अच्छे से सीखेंगे तभी मेरी तरक्की है। अगर आप लोग अच्छे से नहीं सीखेंगे, अच्छे से नहीं करेंगे, तो मेरी तरक्की यहीं रुक जाएगी। ठीक है, सारा मेरा जो है मेहनत आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना अभ्यास कर रहे हैं, कितने अच्छे से चीज़ों को सीख रहे हैं, कितने अच्छे क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं। आप जब क्वेश्चन उठाएंगे तभी मैं उन पर वीडियोस बनाकर और अच्छी वीडियोस दूंगा। मेरे पास अपनी सीरीज़ है, मैं उस सीरीज़ के हिसाब से आगे बढ़ता हुआ जा रहा हूँ। आप लोग जो कमेंट करेंगे, चीज़ों में जो परेशानी आ रही है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो मैं और उन चीज़ों को बेहतर करूँगा। जिस तरह से इस वीडियो में मैंने र पदेन और र रेफ को मैंने क्लियर किया है। आगे जो भी दिक्कत है आप बताइए, और सभी चीज़ों पर मैं पहले ही आप लोगों को वीडियोस दे चुका हूँ। तो वीडियोस देखते रहें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए यदि अभी तक आपने नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।